everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 5th, which is about varying lifestyles in animals. Okay, let's start the chapter. See, we find animals everywhere in water, on land, in air, or on trees, etc. The natural surrounding in which an animal lives and survives is called its habitat. So, students, आप animals को land, water, air, and in fact, आप trees से भी different types of animals को देखते हैं. एक नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पे एक एनिमल सर्वाइव करता है, रहता है, उस नेचुरल सराउंडिंग को उस एनिमल का हैबिटेट कहा जाता है. द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट बाय डेवलपिंग स्पेशल बॉडी फीचर्स इज कॉल्ड अडेप्टेशन. एंड एक ऐसी एबिलिटी किसी भी एनिमल की कि वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए कुछ सर्टेन फीचर्स को क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर एडजस्ट कर लेता है, उस एबिलिटी को कहा जाता है अडेप्टेशंस. ओके, सो बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस. अब सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के बेसिस पर एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. एंड एनिमल्स को मेनली टू ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 इनवर्टिब्रेट एंड द अदर इज वर्टिब्रेट. व्हाट आर दीज? इनवर्टिब्रेट एनिमल्स विदाउट बैकबोन. वो एनिमल्स जो विदाउट बैकबोन्स होते हैं उन्हें इनवर्टिब्रेट कहा जाता है. एग्जाम्पल इंसेक्ट, वर्म, स्मॉल एनिमल एक्सेट्रा. एंड वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन्स होती है, दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स. एग्जांपल फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स एक्सेट्रा. द बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स आर सूटेड टू द हैबिटेट वेयर दे लिव. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग. अब हर एक एनिमल के पास एक डिफरेंट बॉडी कवरिंग होती है जो उस एनवायरनमेंट, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग सूटेड होती है उस एनिमल के जहाँ वो रह रहा है. ठीक है. इंसेक्ट्स के पास बॉडीज होती है जो कि हार्ड स्केल के थ्रू कवर्ड रहती है. एंड ये फ्लेक्सिबल स्केल जो है वाटर प्रूफ होते हैं, जो इन्हें स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं. देन बर्ड्स. बर्ड्स हैव डाउन फेदर्स. बर्ड्स के पास डाउन फेदर्स होते हैं विच कीप देयर बॉडी वार्म, जिनका काम क्या है, इनकी बॉडी को वार्म रखना. कॉन्टूर फेदर्स हेल्प देम टू कवर द बॉडी एंड साइड फेदर्स टू फ्लाई इजीली. कॉन्टूर फेदर्स फेदर्स जो है वो बर्ड को हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को कवर करने में. एंड जो फ्लाइट फेदर्स है वो इजीली फ्लाई करने में हेल्प करते हैं टू द बर्ड्स. रेप्टाइल्स के पास ड्राई हार्ड स्केल्स होते हैं सो दैट उनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो. टॉर्टोइस के पास एक हार्ड शेल होता है सो एज टू प्रोटेक्ट इट्स सॉफ्ट बॉडी. अपनी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव a hard shell as its outer covering. Mammals have their bodies covered with hair, fur, wool or bristles to keep them warm in cold climate and to protect them from rain. Mammals की जो बॉडी होती है वो हेयर, फर, वुल या ब्रिसल्स से कवर्ड होती है सो दैट उनकी बॉडी कोल्ड विंटर्स में वार्म रहे एंड साथ में रेन से भी प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव दीज बॉडी कवरिंग्स. ओके, now next is movement in animals. Animals move from place to place in search of food, water, shelter and also to protect themselves from enemies. Different animals have different organs for their movement. अब एनिमल्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं फूड, वाटर एंड शेल्टर की सर्च में, है ना, एंड खुद को एनिमीज से भी प्रोटेक्ट करने के लिए. डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं अपने मूवमेंट के लिए. लाइक रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स एग्जांपल लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस. इनके पास 4 शॉर्ट लेग्स होते हैं, छोटे छोटे से 4 लेग्स होते हैं जिनके थ्रू ये रेप्टाइल्स मूव कर पाते हैं. दे क्रॉल ऑन देयर बेली. ये अपने बेली वाले पार्ट पे क्रॉल करते हैं. टर्टल हैव 4 लिम्स. टर्टल्स के पास 4 लिम्स होते हैं जिनको वो एज अ पैडल यूज करते हैं टू स्विम. स्नेक के पास क्या, उनकी बॉडी के नीचे अंडर साइड क्या स्केल प्रेजेंट होता है सो दैट वो एक कर्विलिनियर फैशन पे, कर्विलिनियर मैनर में ग्राउंड पर क्या कर सके, मूव कर सके वाइल क्रॉलिंग. स्नेक कैन मूव इजीली ऑन रफ सरफेस बट नॉट ऑन स्मूथ वन. स्नेक जो है रफ सरफेस पे इजीली मूव कर सकते हैं लेकिन स्मूथ सरफेसेस पे दे कैन नॉट मूव. एम्फीबियंस. अब एम्फीबियंस हैं लाइक फ्रॉग एंड टोड्स, यानी कि वो एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है. सो एम्फीबियंस जो है ग्राउंड लेवल पे हॉप करते हैं अपने पावरफुल थिन लेग्स के थ्रू. एंड उसके साथ साथ इनके पास कुछ वेब्ड फीट है जो इन्हें हेल्प करते हैं टू स्विम इन द वाटर. इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. इंसेक्ट्स के पास क्या 6 लेग्स होते हैं जिसके थ्रू ये मूव, क्रॉल, वॉक और हॉप करते हैं. कुछ इंसेक्ट्स है लाइक बटरफ्लाइज, हनी बी, मॉस्किटोज, ड्रैगन फ्लाई. ये 1 पेयर ऑफ विंग्स ईच के थ्रू क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. बर्ड्स की बॉडी क्या काफी लाइट एंड दे हैव हॉलो बोन्स टू मेक देयर बॉडीज लाइट इन टर्म्स ऑफ वेट. सो बर्ड्स की बॉडी लाइट होती है क्यों, क्योंकि इनकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो हॉलो अंदर से खोखली होती है ना. सो दे कैन टू मेक देयर बॉडी लाइट एंड इन हॉलो बोन्स की वजह से इनकी बॉडी जो है बहुत लाइट वेटेड हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वेट. उसके साथ साथ दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स. अब इनके पास एक पेयर ऑफ विंग्स होता है जो कि इनके पावरफुल मसल्स के साथ अटैच्ड है एंड ये विंग्स इन्हें हेल्प करते हैं टू फ्लाई. उसके साथ साथ इनके पास लेग्स होते हैं जिनको मूव, वॉक या हॉप करने में यूज करती है.
मैमल्स के पास 2 फ्रंट लेग्स होते हैं विच आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड 2 बैक लेग्स होते हैं जिनको हिंड लिम्स कहा जाता है। ये अपने लिम्स का यूज करता है टू वॉक, रन, हॉप और स्विम। ओके, ह्यूमन बींग्स के पास लेग्स एंड फीट हैं टू स्टैंड, वॉक एंड रन। द लेग्स ऑल्सो सपोर्ट द बॉडी वेट एंड इनके लेग्स इनके पूरी बॉडी वेट को क्या सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग ऑर्गन इन एनिमल्स। अब सभी एनिमल्स क्या ब्रीथ करते हैं बिकॉज दे ऑल आर लिविंग बीइंग, एंड सभी एनिमल्स के अंदर जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन। तो सभी एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं सो दैट जो खाना उन्होंने खाया है उसमें से एनर्जी रिलीज हो फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। सो डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं एज आई टोल्ड यू। लाइक इंसेक्ट किसके थ्रू? दे ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकस प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी। उनके बॉडी के साइड वाले पोर्शन में कुछ छोटे छोटे से टिनी होल्स होते हैं जिनको स्पाइरेकस कहा जाता है। एंड इन्हीं स्पाइरेकस के थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ। फिशेस क्या करती हैं? वाटर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ करती हैं गिल्स के थ्रू। गिल्स उस ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं इनटू द वाटर ओनली। देन एम्फीबियंस एज आई टोल्ड यू ये लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव करते हैं। तो एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, यानी कि एम्फीबियंस जब वाटर में होता है तब ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एंड लैंड पे दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। रेप्टाइल्स भी अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। बर्ड्स हैव होल्स ऑन द अपर बीक। बर्ड्स की जो अपर बीक है उस पर कुछ होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो एयर इनहेल करते हैं एंड देन दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। मैमल्स भी अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एयर जो है इनके नोज के थ्रू एंटर करेगी, फिर विंड पाइप में जाएगी दैट इज ट्रैकियाज में, एंड देन इनटू द लंग्स। एंड जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इट आल्सो टेक्स प्लेस इन द लंग्स ओनली। वेव्स एंड डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं, यानी कि ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। ये रेगुलरली क्या वाटर सरफेस के ऊपर आती है सो दैट एयर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको इनहेल कर सके एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सके। नेक्स्ट इज ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ऑल एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो, गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। सभी एनिमल्स खाना खाते हैं ग्रो करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। एंड डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट टाइप्स के माउथ पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द फूड ईटन बाय देम। नंबर 1 हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के पास शार्प इंसीजर्स टीथ होते हैं सो दैट के प्लांट के पार्ट्स को बाइट कर सके, एंड फ्लैट प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं सो दैट ये उन प्लांट पार्ट्स को च्यू कर सके। इनके पास हर्बीवोर्स के पास कैनाइन्स नहीं होते हैं एंड ना ही इनको उनकी जरूरत होती है। ओके, कार्निवोर्स कौन से थे? फ्लैश ईटर एनिमल्स, जैसे फ्लैश खाता है दूसरा एनिमल्स का। इनके शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन्स होते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए। इनके प्रीमोलर्स एंड मोलर्स काफी फ्लैट एंड ब्रॉड होते हैं सो दैट ये बोन्स को इजीली क्रश कर सके एंड फ्लैश को च्यू कर सके। प्रेइंग बर्ड्स यानी कि वो बर्ड्स जो कि क्या एनिमल्स को खाती हैं, लाइक ईगल एंड वर्चर। इनके भी शार्प हुक्ड बीक होती है एंड शार्प क्लॉ होता है सो दैट ये फ्लैश को इजीली कैच एंड टीयर कर सके। ऑमनिवोर्स के पास दोनों यानी कि इंसिजर्स एंड कैनाइन्स दोनों ही होते हैं अलॉन्ग विद ब्रॉड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। देन रोडेंट लाइक रैट एंड स्क्विरल, ये रोडेंट्स होते हैं जिनके पास शार्प इंसीजर्स होते हैं सो दैट ये फ्रूट्स एंड सीड्स को निबल कर सके। देन माइग्रेशन इज अ मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फॉर अवॉइडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। माइग्रेशन क्या है? जब एक बहुत बड़े मास में कुछ बर्ड्स एंड एनिमल्स थाउजेंड ऑफ माइल्स डिस्टेंस को कवर करके मूव करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस सो दैट ये उस पर्टिकुलर प्लेस की वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का अवॉइड कर सके। दैट मास मूवमेंट ऑफ सच एनिमल इज नोन एज माइग्रेशन। ओके, एनिमल्स ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। हर साल एनिमल्स एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ब्रीड करने के लिए, हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए एंड फूड एंड शेल्टर फाइंड करने के लिए। उसके बाद रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेस व्हेन द वेदर बिकम्स फेवरेबल फॉर सर्वाइवल। एंड दोबारा से ही अपने ओरिजिनल प्लेस पे यही एनिमल्स माइग्रेट करने के बाद वापस आ जाते हैं जब वहाँ की जो कंडीशन है जिसे छोड़कर गए थे वो फेवरेबल हो जाती है उनके सर्वाइवल के लिए। ओके, एग्जाम्पल सिबेरियन क्रेन अराउंड 6450 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्लाई करके इंडिया आती है विंटर्स में एंड देन वापस चली जाती है सिबेरिया इन समर सीजन। ओके, मोनार्च बटरफ्लाई फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम कनाडा टू मेक्सिको। मोनार्च बटरफ्लाई कनाडा टू मेक्सिको फ्लाई करती है जस्ट फॉर माइग्रेशन ओनली। कुछ सी लैंड बेस हैं जो कि अलास्का से साउथ पैसिफिक ओशन तक सेव करते हैं एज अ माइग्रेशन। आर्कटिक टर्न जिसको हम चैंपियन ऑफ माइग्रेशन कहते हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक फ्लाई करती हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड देन वापस नॉर्थ पोल आ जाती है व्हेन विंटर इज ओवर।
कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स है लाइक लोकस्ट, ये क्या स्वॉर्म यानी कि ग्रुप में माइग्रेट करते हैं एंड पूरे स्टैंडिंग क्रॉप्स को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं. ओके, सो that's all for the chapter. It's completed. I hope you all must have understood it very clearly. We'll meet you very soon and then take care and thanks to everyone.